लोगों के पास जाकर अपने पैसे को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज के अलावा 500 बार दरूद पढ़ें, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला गैब से इतनी रोज़ियाँ अता फरमाएगा कि आप ले नहीं पाएंगे। शर्त है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन पढ़े, नहीं पैसा मिला तो अब पढ़ना छोड़ दिया, नहीं, सारी जिंदगी पढ़ते रहना है उसको। फिर उसकी इतनी लज्जतें महसूस होंगी कि आप यही बोलेंगे पैसा मिले ना मिले, जो लज्जत है ये पैसे से बढ़ के है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कसरत से दरूद पढ़ने वालों में शुमार कर दे और कसरत से दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अब मैं तकरीर शुरू करता हूँ। तकरीर शुरू करने का मतलब ये हुआ कि आज बहुत गौर से तकरीर सुननी है आपको, क्योंकि अभी 3 दिन के बाद रमज़ान आने वाला है। रमज़ान का दूसरा नाम है माह कुरान, कुरान का महीना। रमज़ान और कुरान, बस रमज़ान और कुरान। दिन में रोज़ा रखना है और रात में कुरान सुनना है। यही माह रमज़ान की सबसे बड़ी इबादत है। दिन में रोज़ा रखना है, रात में कुरान सुनना है। और हदीस में आया है कि क़यामत के दिन रमज़ान और कुरान ये दोनों अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे। रमज़ान कहेगा इलाही मैंने इनको दिन में खाने पीने से रोक के रखा। कुरान कहेगा या अल्लाह मैंने इनको रात में सोने से रोक के रखा। और हदीस में आया है कि फ़युशफ़्फ़आन, यानी इन दोनों की शफात अल्लाह कबूल फरमा लेगा। तो अब जब कुरान सुनना ही है तो कुरान को समझ के सुनना है, कुरान को समझ के सुनना है, ताकि पता चले कि कुरान पाक मालूमात का भंडार कैसे है, ये मालूमात का खजाना कैसे देता है। क्योंकि आपने सब सुना होगा, तकरीर में सुनते रहते हैं, कुरान इज द माउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। कुरान इल्म और हिकमत का क्या है, पहाड़ है। और द कुरान इज द फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम। कुरान इल्म और हिकमत का सरचश्मा है, जहां से इल्म का पानी निकलता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कुरान शरीफ इल्म का समंदर कैसे है। 2-4 आयतें मैं पढ़ के सुनाऊंगा। आज की तकरीर में सिर्फ कुरान करीम में बोलूंगा। आप तैयार हैं? सिर्फ कुरान बोलूंगा आज। चूंकि इधर उधर की बातें करेंगे तो कुछ लोग बोलेंगे भाई साहब ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं। और आजकल जो फितना पैदा हो गया है, ये फितना कुरान न पढ़ने की वजह से हो रहा है। एक गांव में 10 लोग हैं, 10 एक दूसरे से टूटे हुए हैं। ये उस गुट का आदमी है, ये उस गुट का आदमी है, वो उस गुट का आदमी है, वो उस गुट का आदमी है। सारे लोग टूटे हुए हैं। मोहब्बत खत्म हो गई। पहले गरीबी थी, मगर इतनी मोहब्बत थी कि दरवाजे पे मेहमान आता था, घर वाले के यहाँ कुछ नहीं होता था, लेकिन मोहल्ले से अंडा मुर्गा सब कुछ जमा हो जाता था। क्योंकि मोहल्ले के सारे लोग मेजबान की इज्जत को अपनी इज्जत समझते थे, और मेहमान को सब अपना मेहमान समझते। आज सारे लोग एक दूसरे को जलील करने के पीछे लगे हुए, सब एक दूसरे को बेइज्जत करने के पीछे लगे हुए। बज़ाहिर हाथ मिलाएंगे, मुसाफा करेंगे, लेकिन इतनी दूर से चाल चलेंगे कि उसको गड्ढे में गिरा देंगे। पूरा समाज इसी में डूबा हुआ है। क्यों? हदीस कुरान पे अमल नहीं कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान समझता है। हदीस में आया है कि ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, यू विल नॉट एंटर पैराडाइज अंटिल यू बिलीव। तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन ना हो जाओ। जन्नत में जाने के लिए मोमिन होना जरूरी। मोमिन का मतलब अल्लाह एक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर हैं,
कुरान अल्लाह की किताब है। ये दुनिया एक आर्जी ठिकाना है। मरने के बाद की जो दुनिया है वो 50,000 साल का एक दिन वहाँ का होगा। वहाँ हिसाब किताब देना होगा। सारी नेकी और बदी वहाँ तौली जाएगी। जो ईमान लाया, अच्छा काम किया, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत बनाया। जो ईमान नहीं लाया, बुरा काम किया, उसके लिए अल्लाह ने आग का घर जहन्नम बनाया। यही है 1 खरब किताब पढ़ने का निचोड़। यही है, ये 2 जुमला। ये दुनिया जो बनी है, समंदर, नदी, नाला, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं और हमको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जो यहाँ ईमान लाएगा, इबादत करेगा, गुनाह से बचेगा, मरने के बाद सड़गल नहीं जाएगा, वो सीधे जन्नत चला जाएगा। जन्नत में शराब की नहरें, पाकीज़ा शराब, दूध की नहरें, शहद की नहरें, और एक एक जन्नती को 70-70 खूबसूरत हूरें मिलेंगी। वह हूर जो थूक दे तो समंदर का सारा पानी मीठा हो जाए। और आजकल की जो हमारी औरतें, जिसके लिए हम लोग पागल हैं, वो अगर थूक दे तो शरबत भी कड़वा हो जाए। जन्नत में वह हूर मिलेगी, अगर वो जुल्फ लहरा दे तो सारे लोग बेहोश होके गिर जाएं। इतनी खूबसूरत। ये कोई तस्वुराती बात नहीं कि ऐसे ही बात कर दिया गया, नहीं। जैसे आसमान सच है वैसे ये बात सच है। क्योंकि जिस अल्लाह ने बगैर खंबे के आसमान बनाया है, उसी अल्लाह ने कुरान में हूर की तारीफ की है। सूरह रहमान पढ़िए, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़याम, खेमों में पर्दा नशी हो रहे हैं, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, यानी ये वो बीवियां होंगी जिसको कोई जिन्नात और इंसान तुमसे पहले टच नहीं किया होगा। औरत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उसको उनके शौहर से पहले कोई टच न किया हो। 50 खरब रुपए का घर वो अहमियत नहीं रखता है जो एक अहमियत ऐसी औरत जो उस शौहर के अलावा किसी ने उसको टच न किया हो। ये हम नहीं बोलते हैं, ये हमारा और आपका खुदा कहता है। कुरान शरीफ में आया है। अल्लाह ने क्या कहा? जन्नतियों को जन्नत में जो हूरें मिलेंगी, उस हूर की क्वालिटी ये होगी कि लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, यानी उस शौहर से पहले उसको किसी इंसान और जिन्नात ने छुआ नहीं हो। और आज 1 करोड़ में एक औरत भी नहीं मिलेगी जिसके बारे में आप कंफर्मेशन दे सकें कि इसको कोई टच नहीं किया होगा। और आज तो ज़मीर इतना मर गया है लोगों का, आपका नहीं, लोगों का इतना मर गया है कि मर्द कहता चलो शादी से पहले जो कुछ तुम किए सो किए और हम भी जो किए सो किए, अब चलो नए सिरे से जिंदगी गुजारेंगे। यानी मर्द भी लष्टम पष्टम वाला है, ये भी यूज्ड है और दोनों यूज्ड। अब इन दोनों के मिलने से जो बच्चा पैदा होगा वो महा यूज्ड। आजकल जो समाज चोरों से भर रहा है, डकैतों से जो भर रहा है, बेअदबों से जो भर रहा है, माँ बाप को मारने वालों से जो भर रहा है, मस्जिद मदरसा की तौहीन करने वालों से जो भर रहा है, इसमें हाथ है माँ और बाप का। माँ खेत है, उससे फसल पैदा होती है, बाप उसमें बीज डालता है। अब बीज सड़ा हुआ हो और खेत सड़ी हुई हो तो फसल सड़ी हुई पैदा हो। आज जो सड़ा हुआ बच्चा पैदा है समाज में, ये रिजल्ट है सड़ी हुई औरतों का, ये रिजल्ट है सड़े हुए बाप का। जो 24 घंटे में 5 बार दरूद नहीं पढ़ेगा 50 पुड़िया खाएगा। जो 24 घंटे में 5 आयत कुरान की नहीं पढ़ेगा 50 बार झूठ बोलेगा। जो 24 घंटे अल्लाह का खाएगा, अल्लाह की हवा में सांस लेगा, अब 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ेगा, वो है सड़ा हुआ बाप और वो है सड़ी हुई माँ। बच्चे पैदा होंगे महा सड़े हुए। एक शरीफ को ढूंढे तो 99 शरीर मिलेंगे। शरीफ नाम की कोई चीज, शराफत नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं रह गई। अभी यहाँ लोग जन्नती की क्यारी में बैठे हुए हैं
और 10-20 लुच्चे लफंगे बाहर खड़े होंगे, मोबाइल चला रहे होंगे। ये बताइए कि ये जन्नत की क्यारी रोजाना आती है? वो तो बगल में वहां नदी है, डुबकी लगाने आ रहा है कोई चोर डकैत शराबी पापी, एक बार डुबकी लगाए सब पाप खत्म। वो इस्लाम नहीं सिखाता है कि चोरी करो, डकैती करो, ज़िना करो, शराब पियो और जाके डुबकी लगा दो सब खत्म हो जाएगा। इस्लाम ये कहता है जमीन अल्लाह की जिस पे चलते हो, आसमान अल्लाह का जिसके नीचे रहते हो, पानी अल्लाह का जिसको पीते हो, हवा अल्लाह की जिसमें सांस लेते हो, आग अल्लाह की जिस पे सामान बनाते हो, फसलें अल्लाह की जिसको तुम रोटी चावल की शक्ल में खाते हो, दूध अल्लाह का दिया हुआ जो तुम माँ की थन का दूध 2 साल गोद में पीते हो, बाकी सारी जिंदगी जानवर भैंस गाय का दूध पीते हो। ये सारी नेमतें अल्लाह की। 24 घंटे में 1 मिनट अगर अल्लाह हवा रोक दे तो सारे लोगों की हवा निकल जाएगी, बगैर ऑक्सीजन के तड़प तड़प के सारे लोग मर जाएंगे। तो जब 24 घंटे अल्लाह की नेमतें मुझको मिल रही हैं तो एक बार डुबकी लगाने से पाप खत्म नहीं होगा, बल्कि रोजाना 5 टाइम सजदा करके कहना होगा मालिक नेमतें तुम्हारी हैं, शुक्राने का सजदा मेरी तरफ। वाह वाह माशाअल्लाह। हज जिंदगी में एक बार है, ज़कात साल में एक बार साहिब माल पे, लेकिन ये नमाज हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग मालिक गुलाम शहरी देहाती सब पे फर्ज है। क्यों? 24 घंटे जो अल्लाह की नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं उसी नेमतों का एक शुक्राना है नमाज पंजगाना। हमारे यहाँ क्या कहा गया है? हुजूर फरमाते हैं जिसके दरवाजे पे नहर हो और 5 बार उसमें नहाए मैल में से कुछ बाकी नहीं रहेगा, ला यबका मिन दरनिही मिन शै। सहाबा ने कहा सरकार हाँ, जैसे नदी हो 5 बार डुबकी लगाए कैसे मैल बाकी रहेगा? हुजूर फरमाते हैं कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है, इसके जरिए अल्लाह गुनाहों को मिटा देता है। यहाँ डुबकी नहीं लगाई जाती है, यहाँ 5 टाइम अल्लाह की बारगाह में सजदा किया जाता है, तब अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। यहाँ अंधविश्वास नहीं है, यहाँ हेलुसिनेशन नहीं है, यहाँ तवहुमात नहीं है, यहाँ किसी पत्थर को खुदा नहीं माना जाता है। जो सारी कायनात का खालिक है वही खुदा है, वही मेरा मौला है। तो एक बार हफ्ता में मस्जिद जाके चोंच मार के आने से ये सारी खरबों नेमतों का शुक्राना नहीं अदा होगा। साल में 2 दिन ईद और बकरीद में जाके नया कपड़ा पहन के सीना दिखला के नमाज पढ़ के रसगुल्ला खरीद के घर आने से सेवई खा के वो शुक्राना अदा नहीं होगा। तो साल में 2 दिन खाओ और 2 दिन नमाज पढ़ो, हफ्ते में 1 दिन खाओ और 1 दिन जाके जुमा की नमाज पढ़ो। लेकिन जब डेली खाना है तो डेली दाना देने वाले को सजदा करना। वाह वाह। और जो 1 हफ्ते में 1 बार खाएगा वो सिर्फ जुमा पढ़ेगा, जो साल में 2 दिन खाएगा वो सिर्फ ईद और बकरीद पढ़ेगा। लेकिन जो डेली खाएगा 3 टाइम उसको 5 टाइम सजदा करना होगा। ये है इस्लाम। इसके अलावा कोई कहे कि बंदर खुदा है, कोई बोले छुछंदर खुदा है, कोई बोले नदी खुदा है, कोई बोले नाला खुदा है, कोई बोले हमारा पीर जन्नत ले जाएगा, कोई बोले हमारा बाप जन्नत ले जाएगा, कोई बोले हमारा यह बाग जन्नत ले जाएगा। ये सब एक ख्वाब है दीवाने का। सच्चाई क्या है? वही है जो कुरान में आया है, जो अल्लाह का कलाम है, वही जो हदीस में है, जो अल्लाह के महबूब मुस्तफ़ा का कलाम है। और कुरान हदीस के मुताबिक अगर पीर है तब तो चलो ठीक है। जैसे मस्जिद का इमाम, वो हमारा इमाम है, मैं चुप हूं, इमाम पढ़ रहा है तो इमाम का पढ़ना हमारे लिए काफी है। सूरह फातिहा हम नहीं पढ़ेंगे, इमाम पढ़ेगा। दूसरी सूरत हम नहीं पढ़ेंगे, इमाम पढ़ेंगे। रमजान में तरावी में हम चुप हैं, हाफिज आगे इमाम साहब पढ़ रहे हैं, वह सबकी तरफ से पढ़ा हुआ हो गया। तो वो अगर कुरान गलत पढ़ेगा तो उसको 1 मिनट में कान पकड़ के निकाल देंगे मस्जिद से। नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलता है कि तुम गलत भी पढ़ो तो तुम बरहमन की तरफ पूजा तुम ही करेगा। नहीं, हमारे यहाँ अंसारी जोलाहे मंसूरी का बच्चा अगर वो कुरान हदीस पढ़ेगा, आलिम बनेगा, तो सैयद अगर जाहिल है तो वह पीछे रहेगा, अंसारी का बच्चा आगे रहेगा। वाह वाह वाह। ये है हमारा इस्लाम, ये हमारा इस्लाम सिखाता है।
ऐसा नहीं कि सैयद साहब है तो जो बोलेगा सो मान लेंगे। सैयद साहब अगर हैं, हकीकत में सैयद है तो नकली सैयद नहीं, हकीकत में अगर सैयद है तो हम हाथ चूम लेंगे, हकीकत में सैयद है तो हम उसकी पेशानी चूम लेंगे। लेकिन वो अगर दाढ़ी मूंडते हैं या छटाते हैं, बोलेंगे हम नमाज पढ़ाएंगे, तो हम हाथ चूम के बोलेंगे नहीं सैयद साहब, आपके नाना ने कहा है कि इमाम वो बनेगा जो शरीयत पर अमल करेगा, आपकी दाढ़ी शरीयत के खिलाफ है, इसलिए आप मुख्तदी बनेंगे और आपका गुलाम इमाम बनेगा। वाह वाह वाह, यहाँ अंधविश्वास नहीं मेरे यहाँ। अगर कोई पीर साहब बोलेगा चलो ढोल बजाते हैं, उनको बोलेंगे नहीं, आपकी बात नहीं मानेंगे आप। ये पीछे में हमारा जो नदाफ धोबी का बच्चा अगर वो कुरान हदीस बताता है, वो मुसल्ले पे बैठेगा, वो इमामत करेगा। ढोल बजाना हराम है, आप बोलिएगा बजाओ, नहीं मानेंगे। आप तो छोड़िए, हदीस माया है माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात, तवज्जो से सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं तो उधर क्या देख रहे हैं आप? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तकरीर सुनिए आज, हल्ला हंगामा मत कीजिए, गौर से सुनिए। तो मैं क्या कह रहा था कि जन्नत माँ के पाँव के नीचे है। ये कौन कहा? हुजूर ने फरमाया अल जन्नत व तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के पाँव के नीचे है। लेकिन माँ अगर बोलेगी कि बेटा चलो मेरे साथ बैठ करके ये धारावाहिक देखो, ला ताअत फी मासियतिल्लाह, हुजूर की हदीस है कि अल्लाह की नाफरमानी में माँ की बात नहीं मानी जाएगी। अगर माँ बोले कि नमाज नहीं पढ़ो तो माँ की बात नहीं मानी जाएगी। बाप जन्नत का दरवाजा है, लेकिन अगर बाप कहे कि चलो मेरे साथ मिल करके जरा एक गिलास ताड़ी पी लेते हैं, नहीं मानी जाएगी बात। अल्लाह की नाफरमानी में किसी की बात नहीं मानी जाएगी, न माँ की, न बाप की, न पीर साहब की, न फकीर साहब की, न मौलाना साहब की, किसी की बात नहीं। मौलाना साहब अगर कुरान सही पढ़ते हैं तो हम उनका हाथ चूम लेंगे कि तुम मेरे खुदा का कलाम सुना रहा है। और हाफिज जी को अगर 50 करोड़ रुपए देके तौल देंगे, फिर भी उसकी मेहनतों का हक अदा नहीं होगा, चूंकि वो कोई नॉवेल, अफसाना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी, मैथ, एस्ट्रोलॉजी नहीं सुनाया है, वो अल्लाह का कलाम कुरान सुनाया। इसलिए अगर आप 10-20 हजार रुपए देने के बाद सोचते होंगे बहुत दे दिए, बहुत नहीं, 50 करोड़ भी कुरान सुनने की कीमत नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा हकीर सा नजराना है। तुमने तो अल्लाह का कलाम सुनाया है जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह से प्यार था, तो किसी आदमी ने अल्लाह की तारीफ की तो बोला एक बार और सुना दो। कहा एक बार सुनाऊंगा तो क्या देगा? कहा जितनी बकरियां चर रही हैं आधी बकरियां दे दूंगा। फिर उसने अल्लाह की तारीफ की, सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुभान ज़िल इज़्ज़त वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रिया वल जबरूत, सुभान अल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनाम वला यमूत, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। जनाब इब्राहिम ने कहा तुमने मेरे रब का चर्चा किया है, आधी बकरियां मैंने तुझको दे दिया, अब एक बार और सुनाओ। तो अब क्या देगा? का बाकी जो आधी बकरियां है वो सब दे दूंगा। वो बकरियां 5, 10, 25, 50 बकरियां नहीं थी, हजारों की तादाद में बकरियां थी। तो अब एक बार उसने और पढ़ा सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत। ये है वह लोग जिसको अल्लाह से प्यार है, अल्लाह से मोहब्बत है, तो अल्लाह का चर्चा सुनने में उसको मजा आता है। और जिसको अमिताभ बच्चन से प्यार है, उसको अमिताभ का डायलॉग सुनने में मजा आता है, वह बोलता है एक बार और डायलॉग सुना दो। जिसको क्रिकेट से प्यार है, वो जलसा छोड़ करके इंडिया पाकिस्तान का मैच वो देखा, वो इंडिया हार गया तो मुंह जीत गया तो खुश हो गया, पाकिस्तान हार गया तो मुंह लटका लिया। जीतेगा वो, हारेगा वो, तुमको मुंह लटकाने या मुंह बिचकाने से तुमको क्या मिलेगा? कोई हारा कोई जीता, तुमको मुंह बिचकाने से क्या मिलेगा? ऐसे जो मुंह कर दिया तुमको क्या मिला? मिला यही कि दुकान बंद रही, मिला यही कि आंख आग की तरफ टिकी रही। मोबाइल जो आप देखते हैं वो आग से चार्ज होता है, बिजली मतलब आग, मोबाइल आग से चार्ज होता है। जो मोबाइल को देखेगा उसकी आंख खराब होगी। जरूरत नहीं, जैसे पाखाना करना दिन भर में जरूरी है, एक बार 2 बार। अगर कोई 24 घंटे पाखाना रूम में बैठेगा तो उसको बवासीर की बीमारी, सारा पेट नीचे निकल आएगा, उसका मर जाएगा वो। उसी तरह मोबाइल चलाना जरूरी है, लेकिन जो 24 घंटे मोबाइल चलाएगा वो तो अंधा हो या नाबीना हो जाएगा वो, क्योंकि वो मोबाइल आग से चार्ज होता है। जरूरतन पाखाना जाना है, जरूरतन खाना खाना है। खाना कितनी अच्छी चीज है, हलवा, बिरयानी, चपाती, कबाब, शामी, टिकिया, लेकिन जो हमेशा खाता रहेगा बिरयानी खाता रहे उसका तो मर जाएगा वो।
इसलिए खाना जब भूख लगे तो जरूरी है, पाखाना जब जरूरत हो तब टॉयलेट जाए। उसी तरह मोबाइल में जब जरूरत का कॉल आए तब उठाए, जरूरी कोई बात करना हो तब कॉल करे। ऐसे जो आंख फाड़ के मैच देखेगा वो तो 25 साल पहले ही अंधा हो जाएगा। वो शौक से लोग अंधा बनना चाह रहे हैं। हमेशा मोबाइल चलाने की चीज नहीं है। ऐसे ऐसे किया, ये देखो, उसके बाद किया, फिर वो देखो, फिर उसके बाद किया, वो देखो। ये देखने वाला पागल हो जाएगा। वो जरूरत की चीज है, बहुत अच्छी चीज है, खाना अच्छा, पखाना अच्छा, मोबाइल अच्छा, लेकिन अननेसेसरी इस्तेमाल करेगा। जिस तरह पखाना हमेशा नुकसान, खाना हमेशा नुकसान, मोबाइल चलाना हमेशा नुकसान है। हमें जरूरतन चलाए, बंदा जरूरतन काम करे, गैर जरूरी काम ना करे, अननेसेसरी काम ना करे। अननेसेसरी काम आदमी की सेहत बर्बाद कर देगा। अननेसेसरी काम दोस्ती को दुश्मनी में बदल देगा। अननेसेसरी काम समाज में फितनाओं फसाद बर्पा कर देगा। जरूरतन उसका इस्तेमाल करे, बिला जरूरत उसका इस्तेमाल बंदा न करे। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे बिला जरूरत जो लोग इस्तेमाल करके बाहर मोबाइल देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं साहब? सिर्फ दिमाग खोपड़ी उसकी खराब हो गई। जरूरतन उसका इस्तेमाल करे। महफिल जो जन्नत की क्यारी है, यहां आके बैठे, कभी कभी महफिल सजती है, कभी कभी अल्लाह का जिक्र होता है, वह सब लोग तो ऐसा करते ही हैं। तो बंदा गौर व फिक्र करे इस पॉइंट पर कि मेरा खुदा मेरा मालिक है, मेरा राज़िक है, मेरा हाकिम है, मुझे जिंदगी देने वाला है, मुझे मौत देने वाला है। जमीन आसमान सब अल्लाह की दी हुई है, सारी नेमतें अल्लाह की है। तो मन नहीं चलाए वहां, बल्कि जो अल्लाह रसूल कहता है उसको माने। अल्लाह रसूल यही कहता है कि नेमत सारी तुम्हारे लिए है, तेरी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। वाह वाह, नेमतें सारी तुम्हारे लिए है और तुम्हारी पेशानी का सजदा अल्लाह करीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। जरूरतन दुनिया का काम करें, उसके बाद बंदा जो मकसद हयात है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका मकसद बनाया है, पैदा होने का मकसद अल्लाह की इबादत करना, वो करता रहे। अब जरा गौर से सुनिए, बातें से बात पैदा होती रहेंगी, फिर तकरीर 5 घंटे की हमारी हो जाएगी। और जो मेरा असल टॉपिक है वो असल टॉपिक मेरा अधूरा रह जाएगा। मैं और असल टॉपिक को मैं टच करता हूं। कुरान पाक अल्लाह का कलाम, कुरान पाक की जो बात बताए वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। कुरान से हट के जो बात करे वो हमारा कुछ नहीं, हमारा कोई नहीं है। कुरान हदीस के मुताबिक जो बात करे वही हमारा है। कुरान शरीफ हदीस में आया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच्स इट टू अदर्स। तो मैं सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। ये मेरा पीर साहब है, ये मेरा बड़ा है, ये मेरा कुतुब साहब है, अब्दाल साहब है, ये तो आपने कहते हैं, मगर हुजूर ने किसको बड़ा कहा? हुजूर जो सबसे सच्चे, वो जिसे कहते अच्छा वही अच्छा है। हुजूर अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह के बाद हुजूर से बड़ा कोई नहीं। हुजूर बड़े, हुजूर की बात बड़ी। मेरा पीर, मेरा फकीर, मेरा फला, मेरा फला, मेरा फला, ये सब मेरा आप कहते हैं, मगर हुजूर किसको कहते हैं? हुजूर कहते हैं न इंजीनियर बड़ा, न प्रोफेसर बड़ा, न थिंकर बड़ा, सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। वाह वाह, बस ये हुजूर की बात है और सबसे कीमती बात है। कोई फिजिक्स पढ़ के इंजीनियर बन जाए, 50 करोड़ महीना कमाए, लेकिन एक हाफिज कुरान जो कुरान पढ़ता है, उस पर अमल करता है, उससे बड़ा न कोई डॉक्टर है, न इंजीनियर है, न प्रोफेसर है, उससे कोई बड़ा नहीं। जो कुरान पढ़े उस पर अमल करे। कुरान पाक सिर्फ ऐसे जबानी रटने वाली चीज नहीं कि रट लिया बस हो गया, साल भर तक मोबाइल ठीक करते रहे, गाड़ी रिपेयरिंग करते रहे और रमजान से 1 महीना पहले खूब सर झुला झुला करके रट लिया और रमजान में जाके यहाँ छोड़ा, वहाँ पकड़ा, यहाँ छोड़ा, वहाँ पकड़ा, सूरह मुजम्मिल छोड़ा, सूरह मुल्क छोड़ा, सूरह दुखान छोड़ा, अब पूरा कुरान पढ़ा दिया, अब आइए नजराना दीजिए, चल दीजिए। इसका कोई मतलब नहीं। मतलब किसका है? मन क़रअल कुरान व अमिला बिमाफी। जरा गौर से सुनिएगा, मन क़रअल कुरान व अमिला बिमाफी, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया। फ़अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना, जिसने कुरान के हराम को हराम जाना,
उस पर अमल किया, तब आया है फजीलत में कि उल्बिसा वालिदा हो ताजन यौमल क़यामा ज़ौहु अहसनो मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिकुम दुनिया। उनके माँ बाप को वो इज्जत का ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। सुभान, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। ये दुनिया का सूरज सारी दुनिया को रोशन करता है, लेकिन हाफिज कुरान के बाप और माँ को वो इज्जत का ताज पहनाया जाएगा कि जिस ताज की चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। अल्लाह, ये कौन हाफिज? वही हाफिज जो जैसे तैसे रट लिया, फूफी हमारी दस्तार है तुम आना, चची मेरी दस्तार है तुम आना, दादी मेरी दस्तार है तुम आना, सन बहन मेरी दस्तार है तुम आना, चचेरा भाई मेरी दस्तार है तुम आना। ये दस्तार ले रहा है और 100 पार्टी को बुलाया हुआ है, कार्ड छपा रहा है, घर सजा रहा है, डब्बा में मिठाई और बिस्किट पैकेट करके साहब उसको अपने सारे रिश्तेदारों को खिला रहा है, और उनको माला पहनाया जा रहा है। सारे रिश्तेदार जब कार्ड मिला है तो वो आएंगे, जब आएंगे तो ये माला वगैरह सब पहनाया, कोई रुपया का माला पहनाया। उसके बाद गया घर, तो घर वाला बोला रिश्तेदार के तरावी सुनाओ यहाँ मस्जिद में। बोला नहीं, अभी 2 साल दौर करेंगे। तो जब 2 साल तुम दौर करेगा तो ये ड्रामा क्यों किया तुम? जब 2 साल दौर करना है तुमको, तो हाफिज तो तब बनेगा जब पूरा कुरान याद कर लिया, तरावी सुनाएगा तब ना। लेकिन ये ड्रामा तुमने क्यों किया? नमाज छोड़ करके कार्ड सजा रहा है, नमाज छोड़ करके मिठाई बांट रहा है, सारे रिश्तेदार को तुमने जलील किया, सबको बोला कि मेरा बेटा हाफिज कुरान हो गया, अब ये तरावी नहीं सुना रहा है। अब सारे लोगों को तुमने शर्मिंदा कर दिया। कोई कार्ड नहीं छपाते, बल्कि हाफिज कुरान बन के जाके मेहराब में पूरा कुरान कायदे से सुना देते, उसके बाद कह देते अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान हो गया, वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान हो गया। तरावी सुनाने के बाद तब सारा रिश्तेदार घर में आता, तो गिफ्ट लेके आता, मेरा भतीजा हाफिज कुरान हो गया, मेरा भांजा हाफिज कुरान हो गया, मेरा बेटा रमजान में पूरा रमजान तरावी सुना के आया, ये हाफिज कुरान हो गया। न कोई दस्तार लपेटी जाती, न कोई कार्ड छपता, जो हाफिज हो गया तरावी सुना दिया वही मुकम्मल हाफिज कुरान हो गया। वाह वाह। एक रिश्तेदार कोई नहीं आए दस्तारबंदी की तकरीब में, वो बंदा कुरान याद किया, सुनाया, पक्का हाफिज कुरान हो गया। सिर्फ दिखावा है, 90% सिर्फ दिखावा है। अब तरावी सुनाने के लिए चलो तो नहीं, वो गला, ये लंग्स खराब हो गया, डॉक्टर बोलता है आवाज लग जाएगी तुम्हारी, तुम नहीं सुना पाओगे, सुनाओगे तो तुम्हारा सीना फट जाएगा, इसीलिए डॉक्टर के मशवरे से नहीं सुनाया। कितना बहाना करेगा, किस किस को तुम सुनाएगा? माँ बाप को तुमने जलील किया, 10 साल तुमने बर्बाद किया। इसलिए ये झूम झाम ताम झाम छोड़ो, सबसे बड़ी दस्तार है मेहराब पे पूरा कुरान सुना दे, उससे अच्छा हाफिज कुरान कोई नहीं। और फजीलत सिर्फ कुरान सुनाने में नहीं है, कुरान पढ़ा, कुरान में जो है उस पर अमल किया। मन क़रअल कुरान व आमिला बिमा फी, जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया। और कुरान पाक के हलाल को हलाल जाना, ये कौन बोलेगा? जो कुरान का मीनिंग जानेगा, जो कुरान समझेगा। तो सिर्फ जबानी रट लेने की फजीलत है कि कुरान रट लिया, मगर उतनी फजीलत नहीं है जितनी फजीलत ये कुरान समझने वाले की है। कुरान नाजिल क्यों हुआ है? कुरान से पूछिए। कुरान कहता है तबारकल्लज़ी, बड़ी बरकत वाला है वो अल्लाह जिसने कुरान नाजिल किया, लियदब्बरू आयातिही, ताकि इसकी आयतों में बंदा तदब्बुर करे, गौर व फिक्र करे। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और अक्लमंद आदमी समझने के बाद वहां से नसीहत की खुराक हासिल करे। तो जो कुरान पाक जानेगा, समझेगा, तब न जानेगा कि इसमें क्या कहा गया है। और जो नहीं समझेगा, वो तो एक आदमी कुरान देख के पढ़ रहा है और ये आंख बंद करके पढ़ रहा है, दोनों में तो कोई फर्क नहीं है। इसलिए फजीलत उसकी है जो कुरान पढ़े, उसको समझे। द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू कंसीडर इन इट, टू एक्ट अपॉन इट, एंड टू एस्टैब्लिश द रूल्स ऑफ द कुरान बाय इट। कुरान इसलिए नाजिल हुआ है कि इसको पढ़ा जाए, इसकी आयतों में गौर किया जाए,
कुरान पाक के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए, फिर कुरान पाक का पैगाम आम लोगों तक फैलाया जाए, और फिर कुरानी निजाम अल्लाह की इस दुनिया में कायम किया जाए। इतना बड़ा प्लान है कुरान के नाजिल होने का। अब जरा गौर से सुनिए, कुरान पाक में हर चीज का रोशन बयान है। बस हम 10, 20, 50 मिनट तक दिमाग लगाएंगे, आपको भी दिमाग लगाना है। अब फिर देखे इल्म और हिकमत का कितना पहाड़ है ये कुरान, आपको समझ में आ जाएगा। सारी चीजें इस कुरान में मौजूद हैं। आज हम उसी की एक छोटी सी झलक आपको मैं बताना चाहता हूं कि कुरान पाक नॉलेज का भंडार कैसे है और कुरान पाक का समझना जरूरी क्यों है। अब जरा गौर से सुनिए, इस कुरान शरीफ में ट्रेन का बयान है, इस कुरान शरीफ में हवाई जहाज का बयान है, इस कुरान शरीफ में साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो, टेम्पू सब का बयान है। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि कुरान शरीफ तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ, और ये ट्रेन, ये प्लेन, ये साइकिल, ये सब की तारीख 300 साल के अंदर की है। तो 1500 साल पहले कुरान शरीफ में ट्रेन का जिक्र कैसे आ गया, जबकि 500 साल पहले किसी को मालूम नहीं था कि हवाई जहाज बनने वाला है दुनिया में। कोई नहीं जानता था कि साइकिल भी एक सवारी पैदा होने वाली है। कोई नहीं जानता था कि हवाई जहाज है। हवाई जहाज कब बना है आपको मालूम होगा, 1903 में अमेरिका के 2 भाइयों ने हवाई जहाज बनाया है। 1903 में राइट ब्रदर्स ने। ये है 1925, क्या है 1900, बताइए हम क्या जानेंगे, आप समझ रहे हैं। हम समझेंगे कि जो कह दो सब समझ लेंगे आप। 1925 का दो तो हाँ ठीक है, 1920-25 का दो तो हाँ ठीक है। जब कुछ बोल बाल कीजिएगा तब ना पता चलेगा कहाँ सब आप समझ रहे हैं। ये 1925 नहीं बल्कि 2025 है। तो हवाई जहाज कब बना है, 1903 में। 1903 में बनाया है कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1903 में तो पैदा भी नहीं हुआ होगा, कैसे बना देगा ये। 1903 में अमेरिका के 2 भाई राइट ब्रदर्स, अमेरिका के 2 भाई राइट ब्रदर्स, उसने हवाई जहाज का फॉर्मूला बनाया। हिंदुस्तान का आदमी हवाई जहाज बना पाएगा? इसको लड़ने से फुर्सत कहां, इसको डुबकी लगाने से फुर्सत कहां। ये हवाई जहाज बनाएगा, डुबकी लगाने वाला हवाई जहाज बनाएगा, लड़ने झगड़ने वाला हवाई जहाज बनाएगा, दूसरों की टांग खींचने वाला हवाई जहाज बनाएगा, दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ाने वाला हवाई जहाज बनेगा। 4 औरत बैठ करके सास, ससुर, ननद, भौज, शौहर सबकी गीबत करेगी तो वो हवाई जहाज बनाएगी। वो उसको गीबत से फुर्सत कहां जो हवाई जहाज बनाएगी। वो हवाई जहाज तो वो बनाएगा जो दिमाग जलाएगा, जो सारी दुनिया से कट करके अपने आप को किताबों की लाइब्रेरी में कैद कर देगा। 2 रोटी खाएगा, दिमाग जला के आसमान क्या है, जमीन क्या है, सूरज क्या है, सितारे क्या है, नदी क्या है, नाला क्या है, डेजर्ट क्या है, माउंटेन क्या है, वो इतना सोचेगा, इतना सोचेगा, सोचते सोचते तब जाके वो हवाई जहाज का फॉर्मूला बना लेगा। बड़ा काम करने के लिए दिमाग जलाना पड़ता है। दिमाग जलाने वाले को फुर्सत कहां है कि दूसरे की शादी में 4 दिन जाके वो डीजे बजाएगा और डांस करेगा। हिंदुस्तान के लोगों को शादी में डीजे बजाने से फुर्सत कहां है। साहब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है, वो मोटरसाइकिल लेके घूमता है, हुल्लड़बाजी कर रहा है। ये हवाई जहाज बनाएगा? ये तो एक सुई और धागा भी नहीं बना पाएगा, तो हवाई जहाज कहां से बनाएगा। तो हिंदुस्तान के लोगों को लड़ने, झगड़ने, गाली गलौज देने, गीबत करने, चुगलखोरी करने, दूसरों की गीबत करने, 4 आदमी मिलके अच्छा खा पी रहा है तो कैसे ग्राहक को रोक दे, कैसे उसके दुकान को खत्म कर दे, कैसे उसकी बेटी का रिश्ता लगा है। साहब बेंगलोर में इंजीनियर है, 4 लाख महीना कमाता है, तो कैसे अपना सत्तू पानी बांध के जाके इसकी माँ, इसके बाप की शिकायत करके बेटी का रिश्ता तोड़वा दे। इस इतने घटिया आदमी को क्या काम कर पाएगा जो दूसरों की बेटी को अपनी बेटी न समझता हो, लगा हुआ रिश्ता को तोड़वा देता हो। इतना घटिया और जलील काम करने वाला वो हवाई जहाज बना पाएगा? हवाई जहाज बनाने का मुकद्दर है उसका जो सारी दुनिया से कट जाए, अपने आप को रिसर्च में लगा दे। कहीं शादी हो रही कि किसी की मैयत जा रही है, किस आंधी आ रही कि तूफान आ रहा है, उसको कोई मतलब, एक मतलब है रिसर्च करना।
व्हाट इज द अर्थ, व्हाट इज स्काई, व्हाट इज माउंटेन, ये पहाड़ क्या है, जमीन क्या है, आसमान क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ, मैं क्यों मर जा रहा हूं। जो रिसर्च करेगा, दिमाग जलाएगा, गौर व फिक्र करेगा। रिसर्च करने वाले को दूसरों से क्या मतलब है, उसको तो मतलब सिर्फ अपने काम से है। जिसका अपना कोई एम ऑफ लाइफ नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, वही दूसरों की बात सुने खड़ा हो जाएगा, चौक पर दूसरों का मुंह देखने के लिए खड़ा हो जाएगा, किसी के जनाजे में जाकर जाएगा, वहां जनाजा पढ़ने के बाद 5 घंटा बैठ करके गटर मटर करेगा। शादी ब्याह में निकाह की महफिल खत्म होने के बाद 10 घंटा बैठ के पान चबा के, गुटखा चबा चबा के, सारा कपड़ा लाल करके वो गीबत की महफिल सजाए हुआ है। जो बेफिक्रा आदमी है वो कोई काम नहीं करेगा। ये हवाई माइक्रोफोन जिससे मैं बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान का एक हिंदू या एक मुसलमान इसको नहीं बनाया। अब 7 समंदर पार का वही का क्रिश्चियन, ईसाई, यहूदी वो बनाया। ये हमारे हाथ में जो मोबाइल है, ये मोबाइल कोई हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का कोई बंदा नहीं बनाया। अमेरिका का एक जबरदस्त स्कॉलर है, उसने इसको बनाया है। ये टेलीविजन जो करोड़ों आदमी के घर में है, ये कोई हिंदुस्तान का बच्चा नहीं बनाया। ये कौन बनाया है? J.L. बेयर्ड, 7 समंदर पार का दानिश्वर। तो हवाई जहाज वो दे, ट्रेन वो दे, प्लेन वो दे, मोटर कार वो दे, सब कुछ वो दे। और हम लोग क्या करें? मोबाइल ऐसे चलाते रहें। हम लोग मोबाइल चला ऐसे करके हाथ, जैसे कुरान शरीफ हाथ में लेके चल रहा है। आजकल का छोकरा सब ऐसे कुरान ऐसे हाथ में मोबाइल लेके चलता है जैसे कि कुरान शरीफ है जो सीने से लगा के चल रहा है। पहले लोग कुरान शरीफ को ऐसे हाथ में लेके चलते थे ताकि न नीचे हो न पीछे हो, बल्कि सीने के पास रहे। और आजकल कुरान जब नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह ताला ये लोहा का टुकड़ा हाथ में दे दिया कि उसको सीने से तुम लगा के रखो। तुम जो कुरान सीने से लगाएगा वो मोबाइल यहां रखेगा, ऐसे लेके नहीं चलेगा वो। और जो कुरान नहीं पढ़ेगा वो तो उस लोहा लखड़ के टुकड़े को वो कुरान सीने से लगा करके ऐसे ऐसे चल के जोकर बनता रहेगा। वो मोबाइल से जरूरतन काम लो, उससे उसको जलसा में लेके मत आओ, मस्जिद में लेके मत जाओ, मदरसा में लेके मत जाओ, उसको जरूरतन रखो साइलेंट में। जलसे में उसका इस्तेमाल मत करो, मस्जिद में इस्तेमाल मत करो। मस्जिद से बाहर निकलो तब चलाओ, मदरसे से बाहर निकलो तब चलाओ, जलसे से बाहर निकलो तब चलाओ, जरूरतन चलाओ, ऐसे नहीं चलाओ। हमेशा जरूर पढ़ते रहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो, कुरान पढ़ते रहो, दीनी किताबों का मुताला करते रहो। मोबाइल देखेगा तो आंख जलेगी, और किताब पढ़ेगा तो 90 साल की उम्र में भी आंख की बीनाई सलामत रहेगी। जो कुरान पाक बचपन से पढ़ता रहेगा, बूढ़ा हो जाएगा, बीनाई उसकी घटेगी नहीं। मैंने अपने वालिद साहब को देखा, 80 बरस की उम्र में बगैर चश्मे की मदद के वो कुरान पढ़ा करते थे। मैंने देखा उनको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक अल्लामा साहब थे, अभी भी देख लें पूरे हिंदुस्तान में एक अल्लामा साहब है, 94 साल की उम्र हो रही है, आज भी खड़े होकर 1.5 घंटे तकरीर करते हैं। वो 18 साल का जवान जो नहीं बोल पाता, वो 94 का वो शेख बोलता है। ये क्या है? जो जवानी में पाप करेगा, जो जवानी में दूसरों की बहू बेटी को ताक झांक करेगा, जो जवानी में मुश्तजनी करेगा, जो जवानी में इगलामबाजी करेगा, जो जवानी में जिना करेगा, जो जवानी में सनीमा हाल में 3 घंटा बैठ के सनीमा देखा, उसी का बुढ़ापा खतरनाक होगा। उसके बुढ़ापे में लुंगी में पेशाब करेगा, लुंगी में पाखाना करेगा, पागल हो जाएगा, पागल की तरह बातें करेगा, बोलना कुछ चाहेगा, जुबान से कुछ निकल जाएगा। जिसकी जवानी खराब है उसका बुढ़ापा खतरनाक होगा। वह बिस्तर में पेशाब पाखाना करेगा, वह बोलेगा चाहेगा कुछ बोलेगा, बोलना चाहेगा कुछ बोलेगा कुछ। लेकिन जिसकी जवानी पाकीज़ा हो, जो जवानी में नमाज पढ़ा होगा, जो जवानी में कुरान पढ़ा होगा, जो जवानी में जिक्र किया होगा, 90 साल की उम्र में भी वो आम आदमी की तरह हवास बाख्ता नहीं होगा। उसकी सेहत सलामत रहेगी, उसकी अक्ल सलामत रहेगी, उसकी आंख की बीनाई भी सलामत रहेगी। उम्र बढ़ती जाएगी, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ बढ़ता चला जाएगा। वाह वाह। इसलिए जवानी को जवानी बनाए, जवानी को सुथरा रखें, जवानी को तमाम पाप से पाक कर दें, ताकि बुढ़ापे में जिंदगी का इंजॉय करें। जब आपका बेटा जवान हो जाए, बेटा कमाने के लायक हो जाए, उस वक्त आप सजदे में, तिलावत में 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार दरूद पढ़ें, दिल लगाएं। और जिसका पखाना कपड़े में होगा, पेशाब कपड़े में होगा, वो क्या नमाज पढ़ेगा, वो क्या दरूद पढ़ेगा, क्या जिक्र करेगा। इसलिए अगर चाहते हैं कि बुढ़ापे में दिल खोल के इबादत करें, तो जवानी को गुनाहों से सेफ रखें। जवानी गुनाहों से सेफ रहेगी, तब बुढ़ापे में
इबादत का लुत्फ आएगा। उस वक्त चाहे बदन हाथ दुबला पतला हो जाए, हाथ कांपने लगे, मगर ब्रेन सलामत रहेगा, जबान सलामत रहेगी, हार्ट सलामत रहेगा। वह कुफ्र बक के नहीं मरेगा, वह मौत को सामने देखकर कलमा पढ़ेगा, जबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, पेशानी पे अर्के नदामत होगा, जबान पे कलमा होगा, चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। इसी हालत में उसकी रूह परवाज कर जाएगी। क्या कह रहे हैं, वाह वाह। यह है मर्द मोमिन की पहचान। निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम चू मर्ग आयत तबस्सुम बर लबे उस्त। एक मोमिन जन्नती की पहचान यह है कि जब उसको मौत आती है तो उसके चेहरे पे तबस्सुम मुस्कुराहट रक्स करती है। और जो जिसकी जवानी खराब हो गई, नाच गाने ज़िना शराब ये वो लंद फन में, वह बुढ़ापे में कलमा पढ़ाएगा घर वाला तो भी नहीं पढ़ पाएगा। वो बुढ़ापे में चेहरा उसका मौत के डर से काला रहेगा, बिल्कुल चेहरा उसका झुंझलाया हुआ रहेगा। घर मकान बेटा बेटी नौकरी गाड़ी सब है, मगर उसको अंदर से खुशी नहीं होगी, क्योंकि उसको मरने का डर सता रहा होगा कि हम मर न जाएं। लेकिन जिसकी जवानी सुथरी होगी वो बुढ़ापे में मौत से नहीं डरेगा। वो रात में ईशा की नमाज पढ़ के सो जाएगा, कलमा दरूद पढ़ के, अगर यह मेरी जिंदगी की आखिरी रात हुई तो वो आखिरी बार दरूद दिल खोल के पढ़ेगा। वो यही बोलेगा, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला कहते कहते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा मैं कुरान शरीफ की 10 आयत पढ़ता हूँ। वह 10 आयत सुन के आप जाएंगे ना आप लोग। 10 आयत भागेंगे तो नहीं, आप लोग नहीं भागेंगे ना। एक बंदा भी अगर उठ के चला गया तो हम वो 10 आयत को समेट लेंगे। कल बंबई में हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। कल बंबई में तकरीर है, परसों फिर बंबई से दौड़ के आ जाएंगे गोरखपुर, परसों गोरखपुर में तकरीर है, फिर 28 तारीख को दौड़ के घर जाएंगे, रात में सहरी खाएंगे। आप पूरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखेंगे और तरावी पढ़ेंगे, बाल बच्चों के साथ रहेंगे पूरा रमज़ान। अभी चूँकि अब बस लास्ट 27 तक भी तकरीर, 28 को भी तकरीर थी, मगर चूँकि वो 29 शाबान है इसीलिए वो तकरीर कैंसिल हो गई। अगर चांद हो गया तो फिर जलसा कैसे हो पाएगा। तो अब अगर आप सुनेंगे तो हम बंबई में कम सुनाएंगे, आपको ढेर सुना देंगे। वो 10 आयत यहीं सुना देंगे, बंबई में दूसरी बात सुनाएंगे, लेकिन वो 10 बात आप सुन के जाएंगे। सुनेंगे ना आप लोग 10 आयत कुरान शरीफ की? जरा जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ गौर से, कुरान इल्म का भंडार है तो कैसे है, कैसे ये माउंटेन ऑफ नॉलेज है। अगर कुरान शरीफ अगर सारी बातें खोल खोल के बयान कर दे, यहाँ तो बनिया के पास 365 दिन में जो एक रजिस्टर होता है वो साल भर में कई रजिस्टर बदलना पड़ता है उसको। जब कुरान में दुनिया की सारी बातें मौजूद हैं, अगर हर बात डिटेल्स में बात होगी तब तो कुरान पाक को कई करोड़ जिल्दों में होना होगा। लेकिन 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं, 114 सूरत है, 6666 कमोबेश आयतें हैं, 2-4 आगे पीछे, लेकिन इसी में सारी चीजें मौजूद हैं। इसका मतलब इशारे की जबान में सब कुछ मौजूद है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब इशारे की जबान में सब कुछ मौजूद है। उसके लिए ब्रेन चाहिए। अब थोड़ा सा ब्रेन आप लगाइएगा। ये मौलाना बोलता कैसे है बिहार से आकर के उत्तर प्रदेश में, ये कुरान में ट्रेन है, कुरान में मोटर कार है, पकड़ो इस मौलाना का दामन। ये बिहार से आके उत्तर प्रदेश वाले के सामने झूठ कैसे बोल रहा है। ये ट्रेन बनी है आज, ये बोलता है कुरान में ट्रेन है। प्लेन बना है 1903 में, ये बोलता है कुरान में प्लेन है। हेनरी फोर्ड 7 समंदर पार का क्रिश्चियन, वो मोटर कार बनाया है हेनरी फोर्ड, ये बोलता है मोटर कार का जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद है। कैसे है, जरा दिमाग जलाइएगा, जरा गौर कीजिएगा, खुद आप कहिएगा कि हाँ हाँ सब कुछ कुरान में मौजूद है। कुरान शरीफ में एक आयत है, हमारे सारे उलमा कराम जानते होंगे, हुफ़ाज़ कराम। जब इस आयत को आप नमाज तरावी में सुनिएगा तो मेरी पूरी तकरीर का यह पार्ट आपके निगाह के सामने आ जाएगा। अब जरा मैं उसको बिल्कुल फसाहत से बयान करता हूँ। कुरान नॉलेज का भंडार कैसे है। कुरान शरीफ में एक जगह आया है, वल खैल वल बेगाल वल हमीरा लेतरकबूहा वजीना, लेतरकबूहा वजीना। इसका माने क्या हुआ? वल खैला, अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया है
जैसे आसमान हमारे लिए, जमीन हमारे लिए, सूरज चांद हमारे लिए। सूरज की रोशनी में हम देखते हैं, चांद की रोशनी में हम रात गुजारते हैं, अल्लाह की जमीन पे हम चलते हैं। वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर, अल्लाह कहता है सूरज और चांद को तेरे लिए अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया, यानी काम पे लगा दिया। ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए और तुम खुदा की इबादत के लिए। अब जरा गौर कीजिए, उन्हीं नेमतों में से एक नेमत का चर्चा ये कर रहा अल्लाह, तुम्हारे लिए मैंने सवारी का इंतजाम किया है। वल खैला, घोड़ा, वल बिगाला, वल हमीरा, ये खच्चर, ये गधा, ये ऊंट, जो चीजें उस वक्त मौजूद थी। कुरान नाजिल हो रहा था 1400 साल पहले। मुमताज टांडवी साहब, कुरान नाजिल हुआ 1500 साल पहले। उस वक्त में जो सवारियां थीं 1500 साल पहले, उसका नाम अल्लाह ने लिया, उसका नाम अल्लाह ने लिया। घोड़े का, ऊंट का, खच्चर गधा का ये नाम है। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा, क्यों? ताकि इस पर सवारी का काम लो। अल्लाह क्या कहता है, मैंने तुझको पैदा किया है तो तुमको जमीन से फसलें मैंने पैदा की, मैंने फल फ्रूट्स पैदा किए, ये गाजर, ये मूली, ये सेब, संतरा, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, आम, जामुन, सब तेरे लिए है, तुम खाओ। अल्लाह नहीं खाता है, अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते हैं, अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह के फरिश्ते भी खाने से पाक हैं। वह नूरी मखलूक है, उसको खाने पीने से कोई मतलब नहीं, ये सब तुम्हारे लिए है। उसी तरह अल्लाह ने कहा कि हमने तेरी सवारी के लिए हमने ऊंट पैदा किए, घोड़ा पैदा किए, ये खच्चर पैदा किया तुम्हारी सवारी की, ताकि इसकी पीठ पर सवार हो जाओ। वजीना, अजीनत के लिए, मतलब जैसे आज दरवाजे पे फॉर्च्यूनर खड़ी है, एर्टिगा खड़ी है, इनोवा क्रिस्टा खड़ी है, दरवाजा खूबसूरत लगता है, भले ही सवारी हो ना हो। जैसे आजकल का वो लौंडा सब शादी ब्याह के बहाने कार मांग लेता है, अब पेट्रोल का पैसा उसके पास है नहीं, तो वह क्या करेगा, कार दरवाजे पे खड़ी रखता है, रोजाना सुबह सवेरे उसको पोंछता है पानी से, ताकि गाड़ी देखने में चिकनी रहे, चमचमाती रहे। अब कोई दोस्त मिले कि चलो जरा चलते हैं बाजार, तब उनको बोलेगा पेट्रोल डालो इसमें। जब तुम्हारे पास पेट्रोल नहीं था, तुमने कार कैसे ली? तुमने पेट्रोल जब तुम्हारे पास नहीं है तो तुमने हराम की गाड़ी तुमने कैसे मांग ली? मुतालबा जहेज करना हराम है और मुतालबे के बाद देना भी हराम है। ऐसा नहीं कि औरत हमारी जरूरत, औरत को में शौहर की जरूरत है तो उससे ज्यादा शौहर को बीवी की जरूरत है। बीवी के बगैर शौहर कोई जिंदा नहीं रह सकता है। दुनिया में सोने का घर बना ले 50 खरब का, बीवी नहीं है तो सब पौड़ी के 3 है। 1000 एकड़ जमीन खरीद ले, 50,000 कुंटल मकई और गेहूं पैदा करें, धान, बासमती धान, घर में अगर औरत नहीं है तो सब राख का ढेर है, वो कोई कदर उसकी नहीं है। आपके दरवाजे पर रहे फॉर्च्यूनर, रहे घर में 50 करोड़ का कपड़ा, रहे बॉक्स में 50 करोड़ नकद रुपया, रहे बैंक में फिक्स डिपॉजिट 50 करोड़, औरत नहीं है तो सब बेकार है। उसके बगैर सारी रौनक फीकी है, कोई मतलब नहीं है दुनिया का। इसीलिए जन्नत में दुनिया की सारी चीजें नहीं रहेंगी मगर औरत रहेगी वहां पे। जन्नत में कोई नमाज नहीं फर्ज है, रोजा नहीं फर्ज है, हज नहीं फर्ज है, ज़कात नहीं फर्ज है। वो जन्नत में ना पेशाब होगा, जन्नत में ना पाखाना होगा। एक डकार लेगा बंदा, जितना खाया है सब खत्म, वह फरहत बख्श डकार आएगी। लेकिन जन्नत में औरत रहेगी, सोहबत की ताकत अल्लाह वहां देगा कि एक मर्द को 30-30 मर्दों के बराबर ताकत देगा। दुनिया में क्या हो, 4 सेकंड में आउट, वहां तो 30 मर्दों के बराबर ताकत अल्लाह देगा। असल मजा वहां है, असल लुत्फ वहां है। यहां जो शर्मगाह की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला जन्नत में 70 हूरें उसको अता फरमाएगा। हुजूर ने कहा, मैं यज़मली मा बैन रिजलई व मा बैन लहयई। हुजूर फरमाते हैं, ये 2 जबड़े के बीच में जो जबान है, ये जबान है जिससे गीबत, जिससे झूठ, जिससे चुगलखोरी, जिससे फालतू बात है, वो तो मैं बना। कौन गांव है ये, कौन मोहल्ला है ये? खुशपूरा। इसका मैं चर्चा करूंगा अगर याद रहा। 5 औरत कहीं बैठती है तो अगर कोई बोले कि सब चुप थी तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन यहां 100 औरतें बैठी हुई हैं मगर सब साइलेंट होकर तकरीर सुन रही हैं। पूरे हिंदुस्तान में यह मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। 5 औरत में मछली का मार्केट बन जाता है और जहां 100 औरतें हैं सब चुपचाप तकरीर सुन रही हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है। जो बंबई में जो औरतें इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, खामोश रहने वाली, वो आपके इस गांव की औरतें खामोश रहने वाली हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, एक रिकॉर्ड है। पर 5 औरत 5000 आवाज निकालती है। वो
जन्नत में औरत रहेगी, औरत हूर मिलेगी। ये दुनिया की बीवी अगर खूबसूरत नहीं, ये नेक रही, ईमान वाली रही, तो ये जन्नत की औरतों से ज्यादा खूबसूरती अल्लाह इसको अता फरमा देगा। हाँ, इसीलिए औरतों को चाहिए कि वह शौहर से टका पैसा मत मांगे, उसके ज्यादा डिमांड ना करे, वो सिर्फ नमाज पढ़े, रोजा रखे, दिल लगाए, इबादत करे, उसके बाद ईमान बचा के मर जाए, ताकि ये शौहर कयामत के दिन मुझको जब मिले, ये मत भाई जनपिट्टा नहीं मिले हमको वहां पे, ये कोढ़ी अबा नहीं मिले हमको वहां पे, ये नहीं कहना, बल्कि कहना ये भी नमाजी बने, मैं भी नमाजी बनूं, ताकि जन्नत में जाने के बाद ये चांद से ज्यादा खूबसूरत इनका चेहरा हो जाएगा और या हूर से ज्यादा खूबसूरत इनका चेहरा अल्लाह बना देगा। जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत होगी दुनिया की वह बीवी जो हालत ईमान में तेरे साथ रही। इसीलिए कोशिश ये करे कि दोनों जन्नती रहे, वरना बीवी जहन्नमी रही तो वो जहन्नम में आग में जलती रहेगी। अगर बीवी जन्नती रही, शौहर जन्नती नहीं हुआ, शौहर जहन्नम में जलता रहेगा। उस औरत को जन्नती नेक शौहर अल्लाह ता फरमा देगा। अगर बीवी जहन्नमी बनी तो इस जन्नती शौहर को अल्लाह जन्नत की खूबसूरत हूरें उसको अता फरमा देगा। लेकिन बेहतर है कि जो दुनिया में दोनों मियाँ बीवी यहाँ रहे, यही दोनों साथ जन्नत में रहे, ताकि जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह उन दोनों को बना दे। उसके लिए जरूरी है कि जबान से गीबत न करे। हुजूर ने क्या कहा? जन्नत का मालिक मुस्तफा। अब हुजूर क्या कहते हैं? जो दोनों जबड़े के बीच में जो ये जबान है, जिसको बोलते हैं लोल, देहात की जबान में लोल बोलते हैं, अब यहाँ क्या है नहीं है। एक शौहर दिल्ली में था, वो बीवी को बहुत मारता था। उसकी बीवी हमसे शिकायत करी, देखे ना ये आपसे मोहब्बत करता है, आपकी बात मानता है, आपकी तकरीर बहुत सुनता है, लेकिन ये हमको मारता है, जरा समझाइए इनको। तो हम उनको बोले कि भाई तुम क्यों मारते हो? औरत तो कमजोर जात हो, उसको क्यों मारते हो? हुजूर ने तो कहा कि टेढ़ी पसली से पैदा हुई, इसको सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, उसको उसी हालत में रहने दो, सीधा करना चाहोगे नहीं सीधा होगी, उसी हालत में रखो, उसको प्यार दो, उसकी मुसीबत पे सब्र करो, घर तुम्हारा मुस्कुराता रहेगा। बस सब्र करो, सब्र ही करने के लिए तुम पैदा हुए, तुम मर्द हो, तुम्हारा सीना चौड़ा है, वो बेचारी कमजोर पैदा हुई है, माँ बाप भाई बहन सारा संसार छोड़ के तेरे पास आई है वो, इसीलिए वो दो चार बात बोले तो सब्र करो। तो वो ऐसे मुंह निकाल के बोला, वो क्या बोला? मेरा वो अकीदतमंद ऐसे कहा, ये सिर्फ इसका बड़ा हुआ है इसीलिए मार खाती है, ये कुछ चुप रहे मार नहीं खाएगी। तो मैंने उनसे कहा भाई जरा इसका इस्तेमाल कम करना, मत रहना। हदीस में आया है कि जो जबान की सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे। कौन कहते हैं? हुजूर कहते हैं, मैं यजमली माँ बैन लहयी व माँ बैन रिजले, या दो जबड़े के बीच में जो जबान है, इसकी सुरक्षा की जमानत जो मुझको दे दे, और दो टांग के बीच में जो शर्मगाह है, उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे। ऐसा नहीं कोई एक पैकेट मिठाई दिखलाया उसी को दे दिया, कोई 10 रुपया दिया उसी को दे दिया, कोई साहब एक नाक का झुमका बना के दिया उसी की गोद में जाके बैठ गया, कोई ऐसे मुस्कुराया ऐसे मोबाइल पे, हाँ हेलो मैडम, उसी की गोद में भाग गया 4 बच्चे की मां छोड़ करके। नहीं, शौहर की अमानत है वो शर्मगाह, जो दो टांग के बीच की हिफाजत करे। जन्नत के मालिक मुस्तफा कहते हैं, जो इन दोनों के बीच की जो जगह है उसकी सुरक्षा की जमानत दे दे कि ये किस कहीं दूसरी जगह नहीं बहकेगा, शौहर की अमानत है या बीवी की अमानत है, इधर उधर कहीं नहीं होगा। और ये दो जबान जबड़े के बीच की जबान की सुरक्षा की जमानत दे दे। जन्नत के मालिक कहते हैं, अजमल लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं समझे आप? जन्नत के मालिक मुस्तफा ने कहा, ये दो टांग के बीच में जो है उसकी सुरक्षा की जमानत दे दे, या दो जबड़े के बीच में जो है ये लोल, इसकी सुरक्षा की जमानत दे दे। तो जन्नत के मालिक कहते हैं, अजमल लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। क्या बात! आज सारा फितना, केस, मुकदमा, लड़ाई झगड़ा सब इसकी वजह से। शौहर बोलता है तलाक दे दूंगा, वो बोलता है एक बाप का बच्चा है तो दे दे,
अब जब वह बोले कि एक बाप का बच्चा है दे दे, इसको तो गुस्सा आएगा, या फट से दागेगा, जहां दागा या दोनों बैठ के रोएगा, मुफ्ती साहब के पास जाके हाथ पर जोड़ेगा, हुजूर ऐसा हो गया, कोई रास्ता निकाल दीजिए। गुस्से में दे दिया था तो गुस्से में पहचानता था कि मेरी बीवी है, जब गुस्से में पहचानता था तो फिर तो तलाक हो जाएगा। हाँ, इतना खतरनाक गुस्सा आ जाए कि बीवी की पहचान खत्म हो जाए, कि माँ है कि बीवी है कि बहन है, पहचान खत्म हो जाए, इतना शराब का नशा कि पहचान खत्म हो जाए, तब तलाक हालत में नहीं होगी। लेकिन तुम माँ को तलाक नहीं दिया, बीवी बहन को तलाक नहीं दिया, तुम चाची के पास नहीं जाके बोला तुमको तलाक, इसका मतलब है कि पहचान बाकी है कि ये मेरी बीवी है। जब पहचान बाकी है तो चाहे शराब पियो चाहे गुस्सा आए, कोई बहाना नहीं चलेगा। अब बहाना नहीं चलेगा तो बीवी झूठ बोल देगी कि नहीं, 3 नहीं 2 तो दिया था, 2 ही हम सुने हैं, 2 ही हम सुने हैं, 3 नहीं दिया है। तो अब झूठ बोलेगा, सारी जिंदगी हरामकारी करेगा, सारे बच्चे हरामी पैदा होंगे। समाज चोरों, डकैतों, लुच्चों, लफंगों से जो आज भर रहा है, इसमें एक फैक्टर ये भी काम कर रहा है। लोग तलाक दे देते हैं, फिर बेइज्जती के डर से बीवी को रख लेते हैं, और फिर उसके जो बच्चे पैदा होते हैं सब बेअदब, बेहया, बदतमीज, रजील, खसीस। ये जो समाज खसीसों, रजीलों से भरा हुआ है, इसमें बहुत हद तक इसका भी हाथ है। जबान पे कंट्रोल रहे, शर्मगाह पे कंट्रोल रहे। अल्लाह के रसूल कहते हैं जन्नत की मैं गारंटी देता हूँ। क्या बात है, यही दोनों का फितना आज जो हमारी बेटियां पैरों के साथ भाग रही हैं, क्या है, कितना कितना गरम तुम खाती है, कितना गरम खाती है, कितना गरम खाती है, घर में बाप मजदूरी करता है, भाग गए काफिरों के साथ, क्या है तुम्हारे पास? ये तो मालदार जहां 10 मंजिला मकान है जहां दिल्ली में मुसलमानों का, उसकी बेटियों का चेहरा अजनबी मर्द नहीं देखता, उनके सर के बाल लोग नहीं देखते हैं, उनके घर में पाकिस्तानी पंजसूरा है, 1000 बार बेटी दरूद पढ़ती है, 1000 माँ दरूद पढ़ती है, 1000 बाप दरूद पढ़ता है 10 मंजिला मकान, फॉर्च्यूनर है, मगर घर से बाहर निकलती है सर से लेके पांव तक पूरा फेल्ड है, जर्रा बराबर कोई जिस्म खुला हुआ नहीं है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ती है। ये लुच्ची लफंगी गरीब घराने की बेटियां जो अल्लाह रसूल कुछ नहीं मालूम है, जरा सा मुंह देखा काफिर का बच्चा खूबसूरत दिखने में लगा, वो 1-2 पॉकेट दे दिया, बस उसके पीछे भाग गई। अब सारा हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान इसकी नाक कट जाती है, इसका सर शर्म से झुक जाता है जब मीडिया में इस तरह की खबरें आती हैं। इसलिए मजदूरी करना ये ऐब की बात नहीं है, अपने बाल बच्चों को दीन नहीं सिखाना ये ऐब की बात है, और पति बनना ये ऐब की बात नहीं है, अपने बाल बच्चों को दीन नहीं सिखाना ये ऐब की बात है। तो महल बनाने से के बारे में क़यामत में सवाल ना होगा कि तुमने बच्चों को महल क्यों नहीं दिया, तुमने घर क्यों नहीं दिया, ये सवाल होगा कि तुमने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखाया। इसलिए 50 करोड़ का मकान देना ये बड़ा गिफ्ट नहीं है, अपने बच्चे को नमाजी बना देना, अल्लाह रसूल का डर दिल में पैदा करना, यह सबसे बड़ा गिफ्ट है औलाद के लिए। माँ बाप की तरफ सबसे बड़ा तोहफा यही है। अपने घर में चर्चा कीजिए दीन का, जन्नत का, जहन्नम का, अल्लाह से डर का, मरने के बाद का, जहां खरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल सदा रहना है, इसका चर्चा घर में करना है। पीर को भी, फकीर को भी, मौलाना को, मौलवी को, बाप को, माँ को, सबको सबसे ज्यादा चर्चा आखिरत का करना चाहिए, जो आखिरत काम आने वाला। दुनिया में हम डीएम बन गए, 5 लाख महीना कमाए, या मौलाना बन गए, डेली 50,000 डेली कमाते हैं, लेकिन 60-70 साल के बाद जो उम्र अल्लाह ने लिखी है, उसके बाद कहां जाओगे मौली साहब? उसके बाद तो मरना होगा। मरने के बाद क़यामत में सवाल होगा, मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा वज़अहु, फ्रॉम वेयर यू अर्न दिस, इन विच वेज यू स्पेंट दिस, कहां से तुमने पैसा कमाया और किस रास्ते में खर्चा किया। और जब तक यह सवाल का जवाब देगा नहीं, 1 इंच अपनी जगह से क़यामत के दिन हट नहीं पाएगा। सबको जवाब देना होगा, कहां से माल कमाया, चोरी करके, डकैती करके, लूट के, खसोट के, झूठ बोल के, मदरसे की रसीद से चंदा करके और यहाँ झूठ बोल के दिया, चंदा नहीं हुआ, या दिया था किसी ने 500, एक सुन्ना मिटा करके बोल दिया 50 दिया है, कोई दिया 100 रुपया, 1 जीरो को हटा के बोला ये तो 10 ही रुपया दिया है, चंदा हुआ 10,000, बोला ये 100 रुपया चंदा हुआ है, 50 टका मेरा, 50 टका तेरा। यहाँ तो धोखा दे देगा, अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देगा। इसलिए क़यामत का डर जो आज खत्म हो गया है, और वो
खर्चा भी खत्म हो गया है। तेरी मेरी ईरानी तुरानी यहाँ वहां सारी बातें हो रही हैं, जन्नत की बात नहीं हो रही, अल्लाह के डर की बात नहीं हो रही, जबकि वही बेसिक बुनियादी बात वही है। इसलिए दुनिया में आर्मी है मगर ज़िना हो रहा है, अमेरिका की फौज है मगर हर मिनट पे ज़िना का केस दर्ज हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं इंडिया की गवर्नमेंट जो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट है, तुम्हारे पास आर्मी है मगर कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ज़िना हुआ, रेप हुआ। तुम्हारे पास फौज है मगर दिल्ली में हॉस्टल में हमेशा रेप हो रहा है। तुम्हारा पुलिस का चलने आदमी आरपीएफ का जवान वो रेल में चलती हुई औरतों के साथ छेड़छाड़ करता है। तो आर्मी है मगर सेना नहीं रुक रहा। 5 बंदा को फांसी के फंदे पे लटकाया गया निर्भया के केस में, फिर भी कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज का वाकया पेश आ गया। आए दिन रेप और मर्डर हो रहा है। 10 लड़के मिलकर औरत को किडनैप कर लिया, उसके साथ सब मिलकर बारी बारी से रेप किया, फिर बेइज्जती से बचने के लिए उसको काट करके नदी नाले में फेंक दिया। इसलिए ए औरतों, तुम्हारा अंजाम यही है। 10 गोंडे मिलकर तुझको रेप करेंगे, फिर तुझको 50 टुकड़ों में काट के फेंक देंगे, तो तुम्हारी ना दुनिया रही न तेरे पास आखिरत रही। इसलिए अल्लाह से डरते रहना, 2-4 आदमी का मुंह मत देखना, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी करना। शादी करके बाद जब शौहर के पास जाओगी तो वहां तुम्हारा शौहर तुझे रानी बना के रखेगा। 90 साल की उम्र तक रहोगे तो शौहर तुझको अपनी बीवी समझेगा। वहां इज्जत का खतरा ना होगा। बेटा होगा तो तेरे पांव के नीचे जन्नत की खुशबू महसूस करेगा। इसलिए मर बाप माँ की मर्जी के मुताबिक शादी कर, ताकि उम्र बढ़ती जाएगी या तू रानी बन के जिंदा रहेगी। और अगर दूसरों से शादी किया अपनी मर्जी के मुताबिक और भाग गया, दूसरों के साथ भागा, वो रेप भी होगा, अपने दोस्तों से भी रेप करवाएगा, फिर मर्डर करके 50 टुकड़ों में काट के नदी नाले में फेंक देगा। आए दिन ये हो रहा है। इसलिए अपनी इज्जत, अपना ईमान, अपने दिन की सुरक्षा के लिए माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मत चल। अपने घर में रह, गैरों को न चेहरा दिखा न गैरों का चेहरा देख, और वक्त पे शादी कर ले। फिर क्या होगा, यहाँ भी इज्जत से रहेगी और कनीज़े फातिमा बनकर जन्नतुल फिरदौस चली जाएगी। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वरना आए दिन यही हो रहा। बंबई में, दिल्ली में, पूना का आफ्ताब नामी एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत किया, बगैर शादी के एक साथ रहने लगा दिल्ली में। जब लड़की बोली अब शादी कर लो, तुम शादी के नाम पे तुम हमको लाए हो, ये तो बोला कि इसको तो हम 6-7 महीने से सब कुछ इसका निचोड़ ही लिए हैं, मगर इसका जिद्दी भी है, बदज़बान। हर औरत के पास कुछ ना कुछ कमजोरी रहती है। शादी से पहले अगर उसके साथ नहीं रहा, शादी के बाद अगर पता चला कि जबान इसकी कमजोर है, तब क्या करेगा? शादी हो गई है, अब सब्र करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ शादी से पहले 6 महीना साथ में रह गया, सब कुछ देख लिया उसका, अब उसकी जबान बदज़बान है, ये चुड़ैल है, गुस्सा बहुत ज्यादा है। अब शादी करके बीवी बना लेंगे तो सारी जिंदगी सर का दर्द हो जाएगी ये चुड़ैल। अब इससे नजात पाने के चुके, इसको तो आजमा ही चुके हैं, सब कुछ तो निचोड़ ही दिया है। अब कोई दूसरी औरत शादी करेंगे, इसको किसी न किसी बहाने से अलग कर दे, मगर वो जिद करी कि तुम्हारे लिए हम माँ बाप सब छोड़ के आए हैं। ये बोलता है कि अब तो सब कुछ तो ले ही लिए हैं इसका, मगर इसको शादी करेंगे तो फिर ये सारी जिंदगी एक टेंशन रहेगी। उसको वो 2 बड़ा फ्रिज खरीद के लाया और उसको डेली उसका बदन काट करके फ्रिज में रखता था। कई 50 टुकड़े कर दिया, गला काटा, हाथ काटा, पैर काटा, रात दिन में फ्रिज में रखता था और रात में झोला में बांध करके इस जंगल में उस जंगल में फेंकता था। मगर हत्या का जुर्म था, छुपा नहीं। पुलिस वाले तक बात खबर पहुंच गई, अब उसको जेल में डाल दिया, सड़ गया। लड़की तो मरी, 50 टुकड़े में बदल हो गई, लड़का जाके वहां जेल में है। लेकिन हमारे मोहल्ले का लड़का जो माँ बाप की मर्जी के मुताबिक शादी किया, वो माँ बाप बना हुआ है, आराम से मस्त है। बुढ़िया 90 साल की हो गई, फिर भी शौहर के नजदीक रानी बन के है, ना हाथ कटा ना पैर कटा। इसलिए अपना मन मत चला, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक रह। शादी से पहले अगर तू अनटच्ड बन के रही तो याद रखना तेरा बच्चा भी अपने जमाने का वली का गुलाम कुतुब अब्दाल अगर नहीं बना तो गुलामे गौस, गुलामे ख्वाजा, गुलामे रजा बन जाएगा। अनटच्ड बन के रह, शादी से पहले अछूत बन के रह, ताकि कोई तेरे बदन को छू नहीं सके, सारा जिस्म शौहर की अमानत रहे। बात हमारी फैल न जाए, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने सारी नेमतें दी और कहा बंदे मैंने ऊंट तेरे लिए पैदा किया ताकि इसकी पीठ पर चल, यहां से लेके उस मुल्क का सफर कर। ये घोड़ा तेरे लिए है, घोड़े की पीठ पर सवार हो, यहां से लेके वहां जा, मक्का से लेके यमन जा, मुल्क शाम जा। और दरवाजे की जीनत है ये, जैसे फॉर्चूनर जीनत है वैसे ही
पहले जमाने में घोड़ा दरवाजे की जीनत। मैंने अपने बचपन अपने गांव में देखा, जो हमारे गांव के बड़े बड़े जमींदार मालदार लोग रहते थे, वह घोड़ा पालते थे और उनका जो साथी होता, उनका नौकर होता था, वह घोड़ा खोज खोज के शाम के टाइम में लाता था, दरवाजे पे घोड़ा बांधता था। तो घोड़ा जिसके दरवाजे पे रहता था, दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता था। तो अल्लाह ने क्या कहा, ले तरकबूहा वजीना, ताकि तुम इस जानवरों से सवारी का काम लो और खूबसूरती का काम लो। दरवाजे पे जानवर बंधे रहेंगे, 10 ऊंट, 10 घोड़े, 10 गधे, दरवाजा बड़ा खूबसूरत लगता था पहले। आज से 25 साल पहले गांव देहात में 25 गाय, 50 बैल, 50 भैंस, आज भी 50 बकरियां, 50 गाय, वो दरवाजा लगता था। हाँ, जमींदारों का दरवाजा है, बड़े लोगों का दरवाजा है। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये जानवर मैंने पैदा किया तेरे लिए और तेरी खूबसूरती के लिए। अब आगे अल्लाह कहता है, जो बात आगे है चौंका देने वाली बात, उसको गौर से सुनिए। अल्लाह कहता है, आज ना ऊंट घोड़ा पैदा किए हैं, लेकिन कल तेरे लिए पैदा करेंगे वो चीज जिसको तुम जानते नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहता है, व यखलुकु मा ला तालमून। ये यखलुकु फेल मुजारे का सिगा है। फेल मुजारे का, फेल मुजारे अरबी ग्रामर का है। अरबी ग्रामर में है, अंग्रेजी में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी ही क्रिएट्स, वो पैदा करता है, ही विल क्रिएट, वो पैदा करेगा, ही क्रिएटेड, वो पैदा किया। ये तीन है, तीन जमाना, माजी, हाल, मुस्तकबिल। मगर अरबी में थोड़ा शॉर्ट है, एक माजी क्रिएट, खला का पैदा किया, और एक दूसरा है यखलुकु, मतलब वो पैदा करता है या पैदा करेगा। दोनों का मीनिंग फेल मुजारे में आता है। तो अल्लाह क्या फरमाया, खलका नहीं, खलकत मतलब वल बिगाल वल हमीर वल खैल वल बिगार वल हमीर लितरकबूहा वजीना। ये तो पैदा किया, आज देखता है हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये देख रहा है। लेकिन आगे वाले जमाने में जब दुनिया डेवलप करेगी, जब दिमाग डेवलप करेगा, नई नई सवारियां पैदा होंगी, वो पैदा सवारी कौन पैदा करेगा, अल्लाह करेगा। अल्लाह फरमाता, व यखलुकु, आज न ऊंट दिया हूं, कल अल्लाह पैदा करेगा। किनको, मा ला तालमून, उन चीजों को पैदा करेगा जिसको तुम आज जानते नहीं हो। तो 1500 साल पहले अल्लाह ने कहा कि उन चीजों को पैदा करूंगा। क्या मतलब, यखलुकु मा ला तालमून में, उसमें मोटर कार भी है, साइकिल भी है, प्लेन भी है, ट्रेन भी है, उसमें सब कुछ है। और हद तो यह है कि आज जो सवारियां हमारे सामने है, वैज्ञानिक और हम जान रहे हैं, लेकिन आज के 500 साल के बाद जो सवारी पैदा होगी, उसको आज का वैज्ञानिक भी नहीं जानता है और हम भी नहीं जानते हैं। मगर उन सवारियों का जिक्र इसमें मौजूद है कि अल्लाह पैदा करेगा उन चीजों को जिसको तुम जानते नहीं हो। इसका मतलब कयामत तक पैदा होने वाली सारी सवारियों का चर्चा इस आयत करीमा में मौजूद है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आप लोग समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना आप लोग? समझ गए ना? अब जब समझ गए तो अब तो आपको मानना पड़ेगा कि कुरान शरीफ में ट्रेन का भी जिक्र इशारे इशारे में है, प्लेन का भी जिक्र इशारे इशारे में है। ये उटपुटांग बात नहीं है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। इसमें एक जर्रा बराबर गलत नहीं है। अल्लाह ने कहा, जो सवारी मौजूद थी उसका नाम लिया, और जो सवारी मौजूद नहीं थी उसका चर्चा इशारे में किया कि आज ऊंट दिया हूं, कल उन सवारियों को पैदा करूंगा जिसको तुम जानते नहीं हो। सुभान अल्लाह। एक बार दरूद पढ़िए, फिर दूसरी आयत पढ़ता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल। ए लड़का, ए छोकरा, ए लड़का, बैठो, बैठ जा, बैठ, बड़ा बदतमीज लड़का। डेली सोया, कल भी सोया था, आज भी सोया। कल हम 2 घंटे से ज्यादा थोड़ा बैठ के थोड़ा खड़े होकर के मैंने तकरीर की। मौला गुलाम रब्बानी और सब मौलाना सब हमको बोलने लगे, क्यों आप जान दे रहे हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, अभी बूढ़ा, इस 50+ उम्र आपकी हो गई, उसके बावजूद आप जो है बिल्कुल तेवर में बोल रहे हैं, क्यों ऐसा बोले? 1 घंटा बोलिए, 1 घंटा बोलिए, क्यों इतना बोलते हैं? कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा, तो कौन साथ देगा? कौन साथ देगा? कल अगर मौत आ जाएगी तो कोई साथ देगा? है ना, बीवी साथ देगी ना बेटा साथ देगा, मरना तो अपना होगा। तो फिर ये बात क्यों बोलते हैं, कौन साथ देगा, कौन साथ देगा? तो आप पब्लिक के पास में आए, बोले 25,000 टका लेंगे, तो पब्लिक 25,000 टका दे दिया,
तो आप आके 2 घंटा तकरीर सुना दी, तो कल आप एक्सीडेंट कीजिएगा तो सोचेगा कि ये सारी पब्लिक उठ करके जाके आपको उठा पुठा के हॉस्पिटल में इलाज करवाए। क्यों कराएगा? आप तो पैसा 25,000 ले लिए पहले। आप क्या मतलब है? ये उम्मीद कैसे करते हैं कि साहब हमको नजराना भी देगा और हम एक्सीडेंट कर जाए उठा पुठा हॉस्पिटल में लेके जाएगा? ये कैसे करते हैं? बड़ा बड़ा ताजुब की बात है। अरे कौन किसको क्या देता है? आप दीन सिखाते रहिए, दीन सिखाते रहिए। अगर एक बंदा अगर दीन सीख गया तो 50 खरब रुपए कमाने से बेहतर है वो काम। वाह वाह, एक बंदा अगर दीन सीख गया, वो मत जो तकरीर नहीं करता वो बीमार नहीं पड़ता है क्या? क्या कहना? जो तकरीर नहीं करता है वो बीमार नहीं पड़ता, वो बीमार पड़ता है। उसको भी कैंसर होता है, उसकी भी किडनी खराब होती है, उसका जितना आदमी आजकल नेता फैता है सबका किडनी खराब हो रही है। वो सब वो कौन तकरीर करता है? वो कौन रात में जागता है? वो तो 10 घंटा सोता है। मस्जिद का एक इमाम साहब है बेचारा, वो इशा पढ़ाता है 10 घंटा सोता है, फजर में उठा नमाज पढ़ा फिर सो गया वो 3 घंटा। जो 13 घंटा सोता है उसको भी शुगर हो गया, उसको भी शुगर हो गया। हमको तो 10-12 साल शुगर के हो गए, अब फिर भी डेली 2 घंटा बोलते हैं, तो अब शुगर ही पानी पानी हो गया है, शुगर ही पानी पानी हो गया। रमजान के दिन में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना शुगर हो गया है, प्यास लगने लगती है। हमको 12 साल हो गए शुगर के, एक रोजा मैंने नहीं छोड़ा है, क्या कहना? एक रोजा नहीं छोड़ा है। सफर में, हजर में, रोजे में तकरीर भी किया है, जुमा को तकरीर करते हैं बिल्कुल, उसके बावजूद भी रोजे का एहसास नहीं होता है। क्यों? हम 8 साल की उम्र से रोजा रखते हैं, क्या कहना? 8 साल की उम्र से। और हमारा बेटा 3 है, वो तीनों को रोजा रखवा रहे हैं हम। पहला बेटा 14 साल का है, वो 3 साल से सारा रोजा रख रहा है। दूसरा बेटा 12 साल का है, पिछले साल पूरे रोजा रखा वो। तीसरा बेटा 10 साल का है, उसी को रोजा रखवाने के लिए इस बार हम मदीना शरीफ नहीं जा रहे हैं। वरना रमज़ान में हम अक्सर मदीना जाते हैं, इस बार नहीं जाते क्योंकि वो छोटा है, माँ को ठग लेता है। उसको रोज़ा रखवाने के लिए इस बार हम नहीं जा रहे हैं मदीना शरीफ, सिर्फ उसको रोज़ा रखवाने के लिए। हमसे डरता है, सामने रहेंगे रोज़ा रखेगा, तो जो रोज़ा रखेगा उसको शुगर फुगर कुछ हो भी जाएगा तो भी उसकी परवाह नहीं होगी। जो डरेगा अल्लाह से, अल्लाह ताला गैब से उसकी मदद फरमाता रहेगा। इसलिए आने वाले रमज़ान में 1-1 मिनट कीमती समझना, तिलावत करना। और तरावी का सवाब कब मिलेगा? ऐसा नहीं कि पहली रकात के बाद सलाम फेरा इमाम साहब, 2 रकात के बाद तो बैठ के अपना खैनी लटा रहे हैं, अपना गुटखा खा रहे हैं, जब इमाम साहब रुकू में गए झट से जाग शरीक हो गया, अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी पढ़ते रहोगे, सवाब नहीं मिलेगा। क्या कहना? खत्मे कुरान का सवाब उस वक्त मिलेगा जब पूरा कुरान हालत नमाज में सुनोगे। पूरा कुरान अलहम्द से लेके वन्नास तक, कुछ समझे? अलहम्द से लेके वन्नास तक, अलहम्द से लेके वन्नास तक पूरा कुरान नमाज के अंदर अगर नहीं सुनेंगे तो खत्म कुरान का सवाब नहीं मिलेगा। नमाज के अंदर सुनना होगा, वो तरावी वाला ऐसे बैठ के सुन लें सवाब मिलेगा। अलिफ लाम मीम 3 हर्फ है, 30 नेकी मिलेगी, वो अलग है। लेकिन खत्मे कुरान का सवाब उस वक्त मिलेगा तरावी में जबकि पूरा कुरान हालत नमाज में सुना गया हो। आप सुने कि नहीं, समझे कि नहीं? मेरी बात समझे। ऐसा तो नहीं होगा कि हफीज पढ़ रहे हैं बाहर हम गप कर रहे हैं, जहाँ रुकू में गए दौड़ के गए, रुकू में शरीक हुए, अल्लाह अकबर। अगर रुकू में शरीक हो गए तो तरावी की 2 रकात वो तो हो जाएगी, लेकिन खत्मे कुरान का सवाब नहीं मिलेगा। वह उस वक्त मिलेगा जब पूरा कुरान हालत नमाज में, नमाज के अंदर आप सुने होंगे। अब सुनिए, दूसरी आयत में सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। अल्लाह ने एक नेमत का चर्चा किया है कि ऐ बंदे, हमने तुझको जिस तरह सब्जियां, फल, फ्रूट सब दिए हैं, एक नेमत है दूध की नेमत, एक नेमत है दूध की नेमत। यह दूध अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है। अभी माँ के पेट में बच्चा है, माँ की छाती खुश्क है, लेकिन जैसे ही माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, खुश्क छाती में अल्लाह दूध की नहर बहा देता है, दूध की नहर बहा देता है। किसी किसी को दवाई नहीं होता है, बीमार है, कमजोर है, वो अलग बात है। 90% औरतें, 100 सबको होता है, लेकिन किसी का दूध कम होता है, किसी का दूध ज्यादा होता है। जो बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट ये सब खाएगी उसका दूध कम होगा, लेकिन जो हरी सब्जी खाएगी, रोटी खाएगी और हमल के दौरान मेहनत और वर्क करेगी, उसको ऑपरेशन की जरूरत भी कम पड़ेगी और दूध भी उसका फुल मिकदार में होगा। इसलिए औरतों को चाहे कि जब वो हामिला हो तो दही इस्तेमाल ज्यादा करें, दूध इस्तेमाल ज्यादा करें और हरी सब्जी ज्यादा खाएं
अब बैठ बैठ के ना रहे कि हम तो जो है प्रेग्नेंट हैं। नहीं नहीं, मेरी पैदाइश, मेरी या मेरी बहन की पैदाइश हुई मगरिब की नमाज पढ़ के, मगरिब की नमाज पढ़ के मेरी माँ बैठी थी, दर्द शुरू हुआ, ईशा से पहले पहले बच्चा तवल्लुद हो गया। मेरी माँ बयान करती थी, या तो मैं उस हमल से था या हमारी बहन थी, वो कही मगरिब की नमाज पढ़ के मैं बैठी थी, दर्द शुरू हुआ, उसके बाद फौरी बच्चा तवल्लुद हो गया। और यहाँ हर महीने डॉक्टर को दिखलाना है, आप 1 महीना पहले से हॉस्पिटलाइज हो जाना है। कब होगा? 15 जनवरी को 3 बजे तक मैं हो जाएगा। अब 15 दिन पहले से हॉस्पिटल पड़ा हुआ, ताकि डॉक्टर उसको सुई देता रहे डेली और डेली उसकी निगरानी करता। अब आखिर में आके बोलता है डॉक्टर बच्चा उल्टा पैदा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। सब बच्चा उल्टा पैदा हो रहा है, ये डॉक्टरों की चाल है। क्योंकि मुसलमान तो मजहबी आदमी है, कुरान तो कहता है कि बच्चों को कत्ल मत करो। ये तो 50 बच्चा पैदा करेगा मगर ये कभी बच्चे का मर्डर नहीं करेगा। इसलिए इसको फंसाने के लिए अब डॉक्टरों की मीटिंग में बोला गया है कि किसी को छोड़ना नहीं है। अब ऊपर से यही आदेश, अब बस कुछ भी हो ऑपरेशन करना। डॉक्टर के पास जाने का मतलब ऑपरेशन करना, बस 2-4-5% नॉर्मल हो गया, मगर सबको, क्योंकि ऊपर से कुछ न कुछ बहाना बना देना। बच्चा का पैर इधर है तो ये उल्टा है, तो ब्लड सूख गया है